बिहार के कई क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के कारण अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ जहां दक्षिणी बिहार खारे पानी और सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रस्त है। हवा पानी के इस बदलाव से यहाँ के किसान बहुत पीड़ित हैं। मैं भी किसानों के परिवार से हूँ। वैसे तो अपना गांव छोड़े हुए काफी समय बीत गए, पर आज भी जब इन किसानों को देखती हूँ तो 2004 के बाढ़ का दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है। 2004 की बाढ़ के दौरान मैं गर्भवती थी। पड़ोस में रहने वाली एक महिला के घर में पानी घुसने के कारण छत में ही उसे बच्चे को जन्म देना पड़ा। ये सुनकर मैं घबरा गई। एक्के फसल हुई है, दोबारा फसल में दहा जाए नहीं हुई है। माल जाले तो सब दिन नहीं करबे तो फिर केना होते। और घरों में पानी घुसल रहा है। हाँ, घर में वही माल वाला है। फिर माल जाल के कहाँ रख ले रही है? पानी में, और निकास बाड़ी की दिक्कत हो तो पानी में जाए चली हिल के। तो काम अगर अहाँ करे छी खेती में, तो वो अगर बेचली उचली तो पैसा के रखे है? पैसा महाजन के कार ली, महाजन के दे दिली। अपना जे खाए ला रखबे से रखबे। तो पैसा के हिसाब बाड़ी के रखे अहाँ या घर के वाला, घर वाला दूल्हा रखे। लेकिन काम तो अहाँ करे छिए। काम करे छी हम। उस टाइम रेट था जोत की जमीन का 40,000 रुपये कट्ठा। हम बेचे 19,000 रुपये कट्ठा। खरीदार नहीं है, कोई लेने को तैयार नहीं है। लड़की की शादी कर रहे थे, अच्छा रिश्ता मिला हुआ था। हम तो अगर नहीं टाइम पर पैसा देते तो हो सकता है वो छोड़ दे। मजबूरी हम उसको बेच दिए। गेहूँ की तो अभी भी आप गए होंगे तो देखा होगा, फसल है, वो घर आ जाए तब ना। पिछले साल आदमी का भीग गया, बारिश में डूब गया, उसी में पेड़ जम गया, बाली में पेड़ आ गए। खेती के अलावा और क्या करते हैं? वही मजदूरी कर लेते हैं, मकान उकान बनता है उसमें काम कर लेते हैं। बाढ़ आने के समय में और जाने के समय में लमसम 4-5 महीना वैसे रह जाता है, कोई चीज़ मिलता नहीं है। पानी कमेगा तभी तो घर बना पाएगा, सही से नहीं पाता है। पन्नी जुगी बना के रहता है उसमें। कभी सोचा नहीं कि जहाँ पे आपका घर है उसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह घर बनाए या गांव को छोड़ के चले जाएं? गांव छोड़ने का तो इच्छा नहीं करता है, क्योंकि महंगाई बढ़ गया। शहर में काफ़ी महंगे में मिल रहे हैं, उतने पास मजदूर के पास पैसे नहीं हो पाता है। साइड संजो कोई मजदूर उठ के ले लेता है शहर में, तो दिक्कत है। किसान वर्ग का, निचले स्तर का लोग के लिए बहुत दिक्कत है शहर में जाना। यहाँ से तो खैर तटिए टूट के हट गए। निशान यह यहाँ से पानी रहल, तहाँ से मट्टी झड़ झड़ के तहाँ से ई टट्टी बदला गए। आ ये कल के एते पर पानी रहल कि मुँह डूबल रहल। यहाँ से दलित समुदाय की किसान जानकी देवी के सर पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी है। उनके पति प्रवासी मजदूर हैं, जो कभी कभी ही पैसे भेज पाते हैं। इसीलिए ऐसी नीतियों की सख्त जरूरत है जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही समस्याओं का समाधान कर सके। IBFI स्कीम का फायदा भटगामा गांव के कई पिछड़े वर्ग के किसानों को हुआ था। जानकी देवी उनमें से एक थी। अयलक एक बार 3500 रुपया। तो पैसा कहाँ खर्चा के लिए? खेती के पैसा खेतिए में कैली, खेती पथारी अपने कैली। धान के सीजन में धान में लग खर्चा कैली, आखिर हो तो बाद में खर्चा कैली। न है हाथ पर तो कर्जो महाजन लेके कैली, अगर आ गल तो वह पैसा दो देली सूद ब्याज वाला के, एना कह के कैली। खेती ठीक से न हो पाने के कारण किसान अक्सर कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। सरकार और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर बिहार के हालात को सुधारने के लिए
कई नीतियों की शुरुआत की है। बिहार में बाढ़ के अलावा सूखा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं की शुरुआत करी है। ये भी देखा गया है कि नीतियां जिनसे किसानों को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ हो, उन नीतियों की जानकारी किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती, खासकर पिछड़े वर्ग के किसानों को। तो आइबो करे जी घीचे ना तो अही पर से फिरा जी चौर में कहाँ से चौर में देखती था घर घर में लोग से फिरा दे यही मोरे पर से कि नई पानी जाके देखती तब ना कौन लोग फिरावे हैं? गाँव के लोग फिरा दे। बागमती में बांध निर्माण तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है दोनों तरफ, तो गांव को विस्थापित करके बांध के उस तरफ ले जाना है और उस तरफ हम लोग जाके बसेंगे, बशर्ते कि गवर्नमेंट मुआवजा दे दी। घर में भी पानी घुसता है आपके? नहीं, घर में नहीं घुसता है, गांव सुरक्षित है। थोड़ा सा पार्ट उधर है उसमें जाता है और थोड़ा सा पार्ट इधर है उसमें आता है, बाकी गांव सुरक्षित। हम लोग बैंक के ऋणी हैं केसीसी से, और केसीसी के अगेंस्ट में बैंक अपने आप प्रीमियम हमसे लेके इंश्योरेंस कर देता था। उसके एवज में लमसम अमाउंट हम लोगों को मिल जाता था, जो क्षति होता था वो मिलता था। लेकिन तब बिहार सरकार उसको बंद करके फसल सहायता योजना लागू कर दिया। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन भी है, वो भी बिचौलिया के माथे पर चला जाता है। किसान सलाहकार अब बटाईदारी करता है। वो बटाईदारी क्या करता है, तो क्षेत्र में आया, घूम के अपना एजेंट के माध्यम से आदमी को ठीक किया कि तुमको भाई 20,000 रुपया इनपुट में आएगा, 10,000 हमको दे देना, 10,000 तुम रख लेना। जो खेती नहीं करता है वो बहुत खुश कि हमको तो मुफ्त में 10,000 आ रहा है, चलो करा लो। उसका अधिक पैसा आता है, जो जैनुन किसान है उसको कम पैसा आता है। ये स्थिति है। एक ही चीज का बेनिफिट हम लोग को समय मिल रहा है, वो किसान सम्मान निधि जो है उसका 2,000 रुपया पर चौथे महीने हम लोग को समय मिल रहा है। What PMAPY does is it relies on the yield indices. Yield indices in the sense crop yields. Okay, so it relies on the production data of the crop. You need to actually go on ground. You need to cut crop, take an average, and then understand what could be the yield, average yield for, let's say, paddy crop. While doing that, a lot of time gets elapsed. This whole process is very manual. That's one part. Second is the cash crunch that is very often seen on the state's side. Most of these products, including IBFI, including PMAPY, these are highly subsidized products. And if the subsidies don't come in on time, then obviously, unless you have all the premiums received, you will not get the claims from the insurance companies. I believe we have fantastic products on ground which are fairly democratically structured. However, implementation wise, we can be better. We can reduce the time gaps which come in because of the manual nature of the crop cutting experiments, at times because of the delays of the subsidy. Basically, current climate change policies are mainly focused on disaster relief program that are easy to do and politically also very attractive. But this could work for small disasters. But if you have disasters very frequent and catastrophic events, it will cost huge amount of money to the government and it will be unbearable to cover entire population. So here we need the risk transfer tools like insurance, where the cost and the burden is borne by the third party.
इतने सालों बाद मैं बिहार वापस आई, इन किसानों से मिली, एक फिल्म मेकर के तौर पे बातें की, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं खुद की भावनाएं भी उमड़ रही थी। आकस्मिक छाए बादलों के बीच आज सरकारी योजना हो या IBFI जैसी स्कीम एक आशा की किरण मालूम होती है, पर यहाँ भी अभी कुछ और सुधार की गुंजाइश है। जैसे कुछ किसानों की ना तो योजनाओं तक पहुँच है, न जानकारी, खासकर पिछड़े वर्ग के किसानों को, पर उम्मीद है इस तरह की योजनाएं हर किसान के चेहरे की मुस्कान का कारण ज़रूर बनेंगे।